अस्सलाम वालेकुम। श्रीलंका के अगेंस्ट से पहले ओडीआई मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, उसमें कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसकी डिटेल्स मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो रावलपिंडी मैच का टाइम है वो 2:30 कर दिया गया है, 3 बजे की बजाय। आपको पता होगा कि फैसलाबाद में जब ओडीआई सीरीज हुई थी तो 3 बजे मैचेस स्टार्ट हुए थे। और हालांकि फैसलाबाद में कोई खास ड्यू पड़ा नहीं था किसी भी मैच में, तीनों मैचेस में ड्यू नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी बहरहाल जो जिस टीम ने चेस किया उसको एडवांटेज कहीं ना कहीं मिला। अब रावलपिंडी मैच का टाइम 2:30 करने का मतलब ये है कि वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये देख रहे हैं, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पे ड्यू पड़ेगा और 3 बजे अगर मैच शुरू किया जाता है तो लेटर हाफ अफेक्ट हो सकता है। इस वजह से आधा घंटा जल्दी किया गया है, लेकिन स्टिल आई फील कि ये टाइम 2 बजे का होना चाहिए था, क्योंकि 2 बजे भी अगर मैच शुरू हो तो ये 9:30 9:40 तक पहुंचेगा। और रावलपिंडी इस्लामाबाद का जैसा आजकल मौसम है वहां पर 8 साढ़े 8 बजे तक ड्यू पड़ना स्टार्ट हो सकता है। तो बेहतर है कि इसको थोड़ा जल्दी करें, 1:30 बजे कर लें बल्कि ज्यादा बेहतर है। एनी हो, अब इस मैच में जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11, एक तो आपको मैंने रिपोर्ट किया था कि हसन नवाज को माइक हैसन ने वापस बुला लिया है और उनको उन्होंने रिलीज कर दिया है ओडीआई स्क्वाड से। उन्होंने कहा गया है कि जाके वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, कायद आज़म ट्रॉफी खेलें। तो हसन नवाज की रिप्लेसमेंट इस सीरीज के लिए नहीं ली गई। T20 सीरीज में हसन नवाज की जगह पर फखर जमान को बुला लिया गया था, जो कि पहले रिजर्व में थे, लेकिन ओडीआई सीरीज में कोई रिप्लेसमेंट ली नहीं गई। और उसकी वजह भी आपको मैंने बताई थी कि क्योंकि बेंच पे ऑलरेडी हसीबुल्ला मौजूद हैं और अगर मिडिल ऑर्डर में कहीं पर कोई गुंजाइश निकालनी है तो वो हसीबुल्ला की निकलेगी इस मैच के लिए या नहीं निकलेगी, इस पर मैं आगे जाके बात करता हूँ। देखिए, जो पाकिस्तान की आप प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन में बॉलिंग में अगर आप देखें तो वैसे तो हारिस रऊफ की जगह पर मोहम्मद वसीम जूनियर डिजर्व करते हैं कि उन्हें चांस दिया जाए, उन्हें ये मैच दिया जाए। और जो पिचेस हैं वैसे रावलपिंडी की ट्रेडिशनली तो बैटिंग रही है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान ने कोशिश की है कि होम मैचेस में टर्निंग पिचेस बनाई जाए। इवन व्हाइट बॉल में भी साउथ अफ्रीका सीरीज में हमने देखा कि टर्न हुआ। अब ये जो टर्न वाली अगर पिचेस बनाते हैं श्रीलंका के अगेंस्ट तो ये पाकिस्तान के लिए उल्टा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास तो कोई ज्यादा क्वालिटी स्पिनर थे नहीं, तो गुजारा हो गया। लेकिन श्रीलंका के स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, श्रीलंका के पास स्पिनर की बेताशा वैरायटी है और अगर हम टर्निंग पिच देंगे तो श्रीलंका हमें ठीक ठाक मार सकता है। तो ये देखना होगा। बहरहाल मेरे ख्याल में जो एक रिप्लेसमेंट इस मैच के लिए होनी चाहिए थी वो हारिस रऊफ की जगह पर मोहम्मद वसीम जूनियर को होना चाहिए था। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के ज़हन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि चूंकि हारिस रऊफ पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में भी नहीं है और अब अगर इन्हें वो ओडीआई की प्लेइंग 11 में भी नहीं खिलाते तो हारिस रऊफ ग्रेजुअली पाकिस्तान के मेन फ्रेम से बाहर हो जाएंगे। और कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर अगर एक दफा मेन फ्रेम से बाहर हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए दोबारा से मेन फ्रेम में आना या पाकिस्तान टीम में वापसी करना। तो इसलिए हारिस रऊफ को चांस दिया गया था साउथ अफ्रीका वाली जो ओडीआई सीरीज का आखिरी मैच था। हालांकि उसमें कोई उन्होंने इंप्रेसिव बॉलिंग नहीं की, लेकिन लगता यही है कि पहले वनडे मैच के लिए भी वो प्लेइंग 11 में रिटेन हो जाएंगे। मिडिल ऑर्डर में अब हसन नवाज तो है नहीं, हुसैन तलत ने खेले हैं तीनों मैचेस, उनमें कोई खास उनसे परफॉर्म नहीं हुआ। उनकी जगह पे हसीबुल्ला बेंच पे हैं, लेकिन अभी तक यूं लगता है कि जैसे हुसैन तलत को 1-2 मैचेस और दिए जाएंगे। इस सीरीज में कहीं ना कहीं जाके हसीबुल्ला को मुझे लगता है कि टेस्ट किया जाएगा। वो अगर ओपनिंग की स्लॉट पे फखर जमान की जगह पे हो सकता है कि वो टेस्ट किया जाए, या ये भी हो सकता है कि सीरीज जीतने के बाद या किसी मैच में रिजवान या हुसैन तलत की जगह पर भी उन्हें खिला लिया जाए। बैटिंग ऑर्डर में वो कैसे एडजस्ट होंगे ये देखना होगा, लेकिन ये सोच बहरहाल टीम एडमिनिस्ट्रेशन में है कि हसीबुल्ला को 1-2 गेम इस सीरीज में देनी चाहिए, क्योंकि होम सीरीज है और अगर आप नए प्लेयर्स को डेवलप करना चाहते हो तो उसका तरीका यही है कि आप उन्हें होम सीरीज में चांस दें। और फिर एक इशू ये भी है कि रिजवान की रिप्लेसमेंट भी चूंकि व्हाइट बॉल में मिल नहीं पा रही और कभी भी रिजवान को कोई इंजरी होती है कुछ भी होता है तो बैकअप तैयार होना चाहिए। और बैकअप तैयार इसी तरीके से होगा कि आप ओकेजनली सीरीज में चांसेस देते रहें। तो हसीबुल्ला को इस सीरीज में कब चांस मिलेगा ये बहरहाल देखना होगा।